दोस्तों, टाइगर हिस्ट्री भाग 2 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले इस ब्लॉग में टाइगर सेंसस में क्रांतिकारी बदलाव भारतवर्ष में आए कैसे और प्रोजेक्ट टाइगर की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या कमियां रह गई प्रोजेक्ट टाइगर में कि हमें एनटीसीए का गठन करना पड़ा। चलिए ब्लॉग में आगे देखते हैं और इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं डॉक्टर त्रिशांत सिमलाई जी के साथ। ब्लॉग में बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम प्रोजेक्ट टाइगर पे बात कर रहे थे, तो मैंने जैसे कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर जब एस्टैब्लिश हुआ तो इसके जो मेन आर्किटेक्ट थे वो 3-4 बहुत ही एलीट कॉन्जर्वेशनिस्ट थे उस टाइम के। वो एक टास्क फोर्स बनी थी जिसमें फतेह सिंह राठौर, बिली अर्जन सिंह, कैलाश सांखला, ये लोग सब मेंबर्स थे प्रोजेक्ट टाइगर के, और वो इंदिरा गांधी उसको चेयर कर रही थी। तो उस टाइम पे 9 टाइगर रिजर्व्स या 9 साइट्स आइडेंटिफाई किए गए। बिल्कुल। और जो पहला प्रोजेक्ट टाइगर बना वो 1973 1 या 2 अप्रैल को कॉर्बेट में लॉन्च हुआ। इनफैक्ट प्रोजेक्ट टाइगर का जो इनॉग्रेशन है वो कॉर्बेट में ही धिकाला में हुआ। हाँ। जो ओल्ड एफआरएच है वहाँ पर वो हुआ जी। वो उसकी भी रिबन जो काटी गई वो इंदिरा गांधी ने काटी गई। तो कॉर्बेट पहला था। कॉर्बेट के साथ साथ अगर हम थोड़ा नीचे आ जाए, रणथंभौर राजस्थान में, झारखंड तब बिहार हुआ करता था, तब वहाँ पर पलामू टाइगर रिजर्व है। मानस हो गया असम में, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में, कान्हा मध्य प्रदेश में, मेलघाट महाराष्ट्र में, बंडीपुर कर्नाटका में और सिमलीपाल उड़ीसा में। तो ये 9 टाइगर रिजर्व थे। तो ये 9 साइट आइडेंटिफाई किए गए कि इसमें हमें कंसंट्रेट करना है टाइगर के कंजर्वेशन के लिए। लेकिन उसमें ये हुआ कि बिकॉज ये जो पूरा मूवमेंट था वो एक बहुत ही एलीट मूवमेंट था, उसमें लोगों के राइट्स या लोगों का पार्टिसिपेशन उस हद तक नहीं करा गया, जो अभी भी वैसे बहुत ही कम होता है पार्टिसिपेशन, लेकिन तब तो बिल्कुल भी नहीं था। तो काफ़ी सारे गांव जो और स्पेशली मैं कहूँ जो ट्राइबल विलेजेस थे, है ना, जो जैसे कॉर्बेट के आसपास बक्सा जनजाति और बनगुज्जर जनजाति है, हाँ। थारू है, वो पहले अंदर रहते हुआ करते थे। बिल्कुल। आज भी कॉर्बेट के अंदर एक रेस्ट हाउस है, मैं समझता हूँ उसका नाम बुक्सर है। वो बुक्सा जो कम्युनिटी थी उसके हिसाब से ही था। बिल्कुल। और वो उनका गांव हुआ करता था वो। जी। और वो अभी वैसे वो अंडर वाटर है क्योंकि हाँ, वो समा गया। वो जो कलागढ़ रिजर्वायर जब बना, जब डैम बना तो उसमें चला गया। लेकिन उसके पहले बनने के पहले ही इन जो कम्युनिटीज थे इनको फोर्सफुली यहाँ से फेंका गया बाहर। बिल्कुल ठीक है। और मतलब बहुत ही बिल्कुल तब, अभी तो एटलीस्ट एक रीसेटलमेंट पैकेज है, और तब के टाइम पे तो रीसेटलमेंट पैकेज भी नहीं हुआ करता था। ठीक है। तो ये बहुत सारा एक लार्ज स्केल जो है ना डिस्प्लेसमेंट हुआ लोगों का। मतलब यहाँ गांव जंगलों में से बहुत सारे लोग जो जंगल में साथ में वाइल्ड लाइफ के साथ रहते थे, स्पेशली जो लोग जनजाति कम्युनिटी से आते हैं, उनका एक बहुत ही मास स्केल में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो प्रोजेक्ट टाइगर का पहले से जो स्टार्टिंग था वो बहुत ही एक कॉन्टेस्टेशन स्टार्टिंग था, है ना, गांव वालों जो लोकल लोग हैं, और ये कंजर्वेशन के एक आइडिया से एक बहुत ही मतलब लोगों के लिए वो सही नहीं हुआ उस चीज़ में। तो अभी धीरे धीरे करके क्या हुआ कि प्रोजेक्ट टाइगर तो लॉन्च हो गया, और फिर उस टाइम पर अब टाइगर बचाने के लिए अभी हमें कुछ नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम काउंट कैसे करेंगे टाइगर्स कि हम सक्सेस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो उस टाइम पे ब्रिटिश मेथड्स यूज़ किया करते थे। अब उसमें 2 टाइप के एक मेथड्स होते थे। एक तो होता था वाटर होल सेंसस कहते थे उसे। ओके। तो आप जंगल के अंदर अलग अलग जगहों में, ये ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है, वाटर होल्स, आर्टिफिशियल वाटर होल्स बनाया करते थे, या नेचुरल वाटर होल्स हो, उसके पास एक मचान बना हुआ करता था, और उस पर लोग बैठकर पूरे दिन काउंट करते थे कि कितने जानवर आ रहे हैं। जैसे दिन को 1 बजे 25 चीतल स्पॉटेड डियर पानी पीने आए तो हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे, रात को 1 बजे टाइगर आया, पूरा ऐसा लॉग बुक बनेगा, पूरा एक लॉग बुक बनता था। और ऐसे वाटर होल सेंसस में तो खुद मैंने पार्टिसिपेट किया है। ये मतलब 90s तक ये चलते आ रहा था, लेट 90s तक ये चलते आ रहा था। वाटर होल सेंसस बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स करते थे। दूसरा जो मेथड था वो था पगमार्क मेथड। उसमें क्या होता था, जो टाइगर के पगमार्क होते हैं उसके अराउंड एक ट्रेसिंग पेपर से जो फॉरेस्ट गार्ड्स और फॉरेस्ट वॉचर्स होते थे वो एक डायग्राम क्रिएट करते थे, और उसके ऊपर एक प्लास्टर ऑफ पेरिस डालकर उसका पीओपी का कास्ट लेते थे। इसे पीओपी कास्टिंग मेथड भी बोलते हैं। कास्टिंग मेथड। और उसके पीछे लॉजिक ये था कि हर एक पगमार्क एक इंडिविजुअल टाइगर का ट्रेट है, मतलब उसके फिंगरप्रिंट के जैसा है। राइट। हालांकि ये जो लॉजिक था ये पूरा इसे नकार दिया गया जब कैमरा ट्रैपिंग
आगे आई। अब कैमरा ट्रैपिंग जो है, अब क्यों पॉपुलेशन जो पगमार्क मेथड हुआ करता था उससे पॉपुलेशन कभी कभी बहुत ओवर एस्टिमेट हो जाता था, कभी कभी अंडर एस्टिमेट हो जाता था। राइट। तो कैमरा ट्रैपिंग फिर उसके बाद मेथड आई। त्रिशान सर, एक मुझे पुरानी बात याद आ रही है, आपने ये बताया कि ये 90s के दशक तक इस तरीके से चला और 2002-2003 के दशक से कैमरा ट्रैप आया। पर मैंने डॉक्टर उल्लास करंत के बारे में एक पुस्तक में पढ़ा कि उन्होंने बहुत पहले ही इसकी एडवाइजरी जारी किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्पेशली ऐसे इलाकों के लिए जहाँ पे टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश्ड हुए थे, जो पहले 9 टाइगर रिजर्व थे। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे प्लीज़। बिल्कुल। तो देखिए, डॉक्टर करंत का जो काम है वो बहुत ही पायोनियरिंग और एकदम वो एक्सेप्शनल साइंटिस्ट है, और मैं तो कहूँगा कि वर्ल्ड के फॉरमोस्ट टाइगर बायोलॉजिस्ट डॉक्टर करंत है। तो उल्लास करंत जी ने न्यूयॉर्क में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी है, वहाँ जाकर उनकी ट्रेनिंग हुई। फिर उन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी को इंडिया ले आए, वो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट किया उन्होंने बैंगलोर में। और उल्लास करंत का जो पूरा काम था वो तो एक तो रेडियो टेलीमेंट्री पे काम था, जो टाइगर को रेडियो कॉलर लगाकर फिर उनका होम रेंजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो उन्होंने किया। और दूसरा कैमरा ट्रैपिंग मेथड, उन्होंने पहली बार कैमरा ट्रैपिंग मेथड डॉक्टर करंत ने ही इंडिया में ले आए। लेकिन उस टाइम पे आप सही कह रहे हैं कि डॉक्टर करंत ने स्पेशली साउथ इंडिया में इस मेथड को पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स को एस्टिमेट करने के लिए बहुत पुश किया। लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, उनके लिए बहुत इजी हो गया था नंबर्स के साथ खिलवाड़ करना, मैनिपुलेशन करना। क्योंकि टाइगर का पगमार्क और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से कोई भी, मतलब आप हाथ से भी टाइगर पगमार्क बनाकर पीओपी ले सकते हैं। एक्सपर्ट आज भी करते हैं, आज भी करते हैं। तो वो पीओपी बनाकर ऐसे बहुत सारा मैनिपुलेशन किया जाता था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगा, देखो अगर कैमरा ट्रैपिंग आ गए तो ये तो हम कर नहीं पाएंगे कभी, और हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो काफ़ी सालों तक उस मेथड को रिजेक्ट किया गया, गवर्नमेंट ने इसे सीरियसली नहीं लिया, ऑल्दो वो बहुत ही साइंटिफिक मेथड था और अभी भी वही कंटिन्यू होता है। लेकिन 2002-03 में एक ऐसा पड़ाव आया जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका संज्ञान लेना ही पड़ा, जो सरिस्का टाइगर ट्रेजेडी हुई थी। वो वाला जब इतना बड़ा जब कोई दुर्घटना हो गई, हाँ। उसके बाद फिर हाँ। ये ध्यान आया कि हमारे जो पुराने विशेषज्ञ थे उनकी बात पे हमें आना पड़ेगा। बेसिकली ये हुआ कि सरिस्का में टाइगर का पॉपुलेशन हो गया 0। वो मोस्टली पोचिंग की वजह से कंप्लीटली खत्म हो गया। और काफ़ी सालों तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नंबर बताती गई, नहीं हमारे पास 20 टाइगर है, 20 टाइगर है, 20 टाइगर है। फिर जय मजूमदार करके एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। क्या बात है। और बेसिकली उनका एक रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिव उन्होंने एक पीस किया, और मुझे अभी भी याद है इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत बड़ा एक आर्टिकल आया था, हैव यू सीन अ टाइगर इन सरिस्का सिंस जून 2002-2003 ऐसा डेट था। एंड इफ़ यू सीन इट यू आर द ओनली वन, मतलब अगर आपने देखा है तो आप एक ही है जिन्होंने उस डेट से टाइगर देखा है। तो मीडिया ने तो यहाँ पे भी अपनी अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल। कि कहते हैं ना कि लोकतंत्र का एक जो पिलर है, मजबूत पिलर, मीडिया ने एक्चुअली इसको प्रकाश में अगर लाई तो मीडिया लाई है। बिल्कुल। और वो लोकतंत्र का पिलर हुआ करता था, अब मुझे पता नहीं हुआ करता है कि नहीं, अभी मीडिया तो अलग ही लेवल पे चल रहा है। बट एनीवे, तो फिर क्या हुआ, बहुत ही इससे हड़कंप मच गया है ना, हर जगह वही न्यूज़, बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए। तो तब जब सरकार थी उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अभी हमें इससे सीरियसली देखना पड़ेगा, और एक उन्होंने टाइगर टास्क फोर्स बनाई। अब वो टाइगर टास्क फोर्स में वो बेसिकली 5 मेंबर का पैनल था। उसमें डॉक्टर सुनीता नारायण, फॉरमोस्ट एनवायरमेंटलिस्ट इंडिया की, वो थी। प्रोफेसर माधव गाडगिल थे, जो एक एनवायरमेंटल हिस्टोरियन है और इकोलॉजिकल हिस्टोरियन ने, बहुत किताबें लिखी हैं उन्होंने, वो थे। वाल्मीकि थापर थे जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं। एच.एस. पनवर करके एक एक्स फॉरेस्ट ऑफिसर और प्रोजेक्ट टाइगर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं वो थे। और समर सिंह करके वो भी एक नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के चेयर हुआ करते थे, वो थे। तो ये 5 मेंबर का उन्होंने एक टीम बनाया और उन्हें बोला कि आप रिसर्च करो और आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट करो कि गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, कि ये सब जो इश्यूज़ हैं वो एक तो आइडेंटिफाई कीजिए और बताइए कि क्या है। तो टाइगर टास्क फोर्स का एक रिपोर्ट आया, जिसमें वो रिपोर्ट को कहते थे जॉइनिंग द डॉट्स। तो जॉइनिंग द डॉट्स रिपोर्ट, अब अगर गूगल करोगे तो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो अब मैं ये कहूँगा कि जॉइनिंग द डॉट्स जो रिपोर्ट बनी ना, वो बेसिकली एक्चुअल नींव रखी गई आजकल के प्रॉब्लम्स की। उस समय
ये 2005 की बात है, 2004-5 की बात है। तो जॉइनिंग द डॉट्स जो रिपोर्ट बनी उसमें ये एक तो फर्स्ट ये चीज़ आई कि टाइगर का जो पॉपुलेशन का जो थ्रेट है उसके दो थ्रेट्स है, एक तो इलीगल पोचिंग है और दूसरा है लोगों का गुस्सा जो जंगल के बगल में रहते हैं, क्योंकि उनके साथ एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ था कि उनको बाहर फेंका गया है ना, उनके राइट्स कम किए गए। बिल्कुल, ये दो चीज़ बहुत बड़ी चीज़ उनमें आई। तीसरा पता चला कि ये जो पॉपुलेशन एस्टिमेशन का एक्सरसाइज है वो बिल्कुल गलत है और कैमरा ट्रैपिंग एज ए न्यू मेथड उसमें साइंटिफिक वे में काम करने के लिए ओके वो इंट्रोड्यूस करा गया। तीसरा एक ये उसमें है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो था जी, उसे कम्प्लीटली डिसॉल्व कर दिया जाए और एक नई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाए जिसको अभी हम कहते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। सो NTCA जो आज एग्जिस्ट करती है वो इसी समिति के सुझाव पे है। बिल्कुल, टाइगर टास्क फोर्स की लेकिन आपने कहा कि टाइगर प्रोजेक्ट को हटा देना चाहिए, NTCA को लाना चाहिए, पर टाइगर प्रोजेक्ट और NTCA तो दोनों आज मिलकर काम करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर बेसिकली अभी पेपर में एग्जिस्ट नहीं करता है। प्रोजेक्ट टाइगर वो नाम है। ओह अच्छा, इनिशियली स्टेज में प्रोजेक्ट टाइगर अभी NTCA बन गया है। बेसिकली NTCA एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दिल्ली से ऑपरेटिंग एक बॉडी है जिसमें एक्स IFS एक्स क्या करंट सर्विंग इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स और IAS के लोग उसे मैनेज करते हैं और उस बेसिकली दिल्ली से जितने भी प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के, आज आई थिंक 58, मतलब एक टाइम में 9 हुए करते थे, आज 58 है। वो NTCA बेसिकली उसके प्रोटोकॉल्स बनाता है, उसके रेगुलेशंस बनाता है, डिसीजन मेकिंग पावर बनाता है और रिलीज ऑफ फंड्स वो NTCA के थ्रू होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, तो ये सुझाव थे और एक उसमें सुझाव था कि लोकल पीपल का जो बेनिफिट्स हो वो प्राइमरी बेनिफिशियरीज लोकल पीपल होने चाहिए टूरिज्म के रिलेटेड। तो तभी भी एक टूरिज्म को देखा गया एज अ सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन। तो ये भी मेरे हिसाब से एक बड़ा ही गलत, मतलब गलत नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक बहुत ही छोटी मतलब नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया कि टूरिज्म को ही इन्होंने एक सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी जैसे देखा कि टूरिज्म से कंजर्वेशन के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। तो ये जब टाइगर टास्क फोर्स बनी, टाइगर टास्क फोर्स में और एक चीज़ बनी कि रिलोकेशन, रीसेटलमेंट, कि अब आपको और इसमें प्रायोरिटी बताया गया कि अगेन देखिए ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। चेंज ये हुआ कि पहले हम लोगों को फोर्सफुली बाहर फेंकते थे, अभी 10 लाख रुपए पर एडल्ट मेंबर को देकर फेंकेंगे बाहर। तो बात अभी भी वैसे रही कि लोगों को वहां से उठाकर बाहर डालना है। ये बात नहीं हो रही थी कि लोगों के साथ कोएग्जिस्ट कैसे करे वाइल्ड लाइफ और हम किसके लिए टाइगर बचा रहे हैं और जिसके लिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आज परिभाषाएं सुनते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से कहीं ये फिर फीकी रहेगी उस समय भी। बिल्कुल उस समय, लेकिन जैसे वैसे भी उसमें काफ़ी लोग थे, जैसे माधव गाडगिल, सुनीता नारायण जैसे लोग थे जो एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव रखते हैं इस चीज़ की। लेकिन कहीं ना कहीं उस जॉइनिंग द डॉट्स रिपोर्ट में लोगों को प्रायोरिटाइज नहीं किया गया। ठीक है, अब धीरे धीरे करके NTCA के पास जब पावर आई तो धीरे धीरे करके एक तो उन्होंने रिलोकेशन स्टार्ट किए। ठीक है, बहुत सारे गांव, हजारों के तादाद पे गांव रिलोकेट हुए हैं जंगलों के बाहर और ऐसे ऐसे जगह रिलोकेट हुए हैं जैसे कान्हा के जंगलों में देख लो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के गांव रिलोकेट किए गए और ऐसे ऐसे जगह रिलोकेशन हुआ जहां पर ना पानी है ना अच्छे से फार्मलैंड होता है। तो जो कंडीशन लोगों की पहले से ही खराब थी वो उससे भी बदतर हो गई। और आप मॉनेटरी बेनिफिट मतलब पैसे दे के लोगों का लाइफस्टाइल या डेवलपमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर पैसा इतने मायने नहीं रखता जितना उनका लैंड के साथ कनेक्शन है, ज़मीन के साथ कनेक्शन है, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो ख़त्म होते गए। ठीक है, तो अभी भी ये जब एक्सपैंड होते गए, टाइगर रिजर्व आपके एक्सपैंड होते गए ना, हाँ 9 से अब आज अगर 58 है तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम नहीं हुए, वो ज़्यादा ही होते गए। ठीक है, आपका बेसिकली सोल्यूशन वो रहा कि लोगों को बाहर फेंकिए। एट द सेम टाइम फिर क्या होने लगा कि आपके पास प्रोटेक्शन इतना हो गया, फिर कैमरा ट्रैपिंग आ गई आपके पास। एवरी 4 ईयर्स यहाँ पर NTCA नेशनल टाइगर एस्टिमेशन एक्सरसाइज कराता है, जिससे कैमरा ट्रैप्स के थ्रू हमें पता लगता है एक्यूरेटली कि टाइगर पॉपुलेशन क्या है। तो 2005 से 2025 तक अगर देख लें 20 सालों में
इन्होंने जो टाइगर का पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट डबल कर दिया। वाओ। ठीक है, कहते थे आई थिंक 2011 या 14 के टाइम पे, हाँ, 1437 टाइगर्स, अभी इट इज़ क्लोज टू सम 4000 टाइगर्स इन इंडिया। ठीक है, अब क्या हुआ है, टाइगर पॉपुलेशन बढ़ने से अब देखो, फॉरेस्ट तो वैसे का वैसा रहा, डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ, फॉरेस्ट वैसा का वैसा ही रहा। फिर और तब के जो साइंटिस्ट थे हमें बताते थे कि टाइगर का पॉपुलेशन में एक मेल टाइगर को बिटवीन 20 to 50 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया लगता है एज होम रेंज, उसी के अंदर 2-3 फीमेल्स होती थी। फिर एनटीसीए ने इसमें चेंजेस लाई, बोले कि नहीं, अकॉर्डिंग टू सर्टेन एरियाज, मतलब कॉन्टेक्चुअली है कि कॉर्बेट में अलग होगा, सुंदरबंस में अलग होगा, तो कॉर्बेट में उन्होंने ये बताया कि ईच टाइगर रिक्वायर्स 10 to 20 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। ठीक है, ओके। अब कॉर्बेट का एरिया है 1300 स्क्वायर किलोमीटर्स, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का। उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ओनली, अकॉर्डिंग टू द साइंस, देयर शुड बी 130 टाइगर, 130 टाइगर्स। यानी जो कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो डेजिग्नेटेड एरिया है, जिसको हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बोलते हैं, उसके नंबर आप कह रहे हैं 130 to 150 होना चाहिए। बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू, चलो आप 130 to 150 क्या 180 मान लो, चलो जी, ठीक है जी। इनके पास टाइगर्स है ओवर 275, सम पीपल आर सेइंग ओवर 300। ठीक है, तो देखिए एक एबनॉर्मेलिटी हुई है ना, कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो इतने इंक्रीज हो गए कि आजकल टाइगर की जो डेंसिटी है, जो कहते हैं कि डेंसिटी का मतलब होता है एक इंडिविजुअल पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना, तो टाइगर की डेंसिटी बहुत बढ़ गई है। राइट। और टाइगर की डेंसिटी बढ़ने के बाद क्या होता है, टाइगर्स की जो टेरिटरीज है वो छोटे हो जाते हैं। बिल्कुल, उसका इलाका छोटा हो जाएगा। और जो यंग टाइगर्स होते हैं वो डिस्पर्स करते हैं, मतलब जंगल से बाहर की तरफ आते हैं, गांव की तरफ आते हैं। अब वो ऐसा नहीं है, ये भी गलतफहमी बहुत लोगों को है, गांव वालों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि टाइगर मतलब क्योंकि जंगल में कुछ खाने के लिए नहीं है इसीलिए टाइगर बाहर आ रहा है ना, उसकी वजह से बाहर नहीं आ रहा है। नहीं, जंगल में खाने को काफी कुछ काफी है, इनफ है, बिल्कुल इनफ है। टाइगर बाहर इसलिए आ रहा है क्योंकि टेरिटरी श्रिंक हो रही है, क्योंकि अगर वो जंगल में रहेगा तो बड़ा मेल टाइगर उसको मार देगा। एग्जैक्टली, क्योंकि ये टेरिटोरियल है, बड़ी फीमेल छोटी फीमेल को मार देगी। बिल्कुल। तो टाइगर डिस्पर्स करते हैं, वो बाहर की तरफ निकलते हैं। राइट। और प्लस अभी डिस्पर्जल में भी इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि डिस्पर्जल, जितने भी जो टाइगर बाहर निकल रहे हैं उनकी भी तादाद इतनी है कि उनमें कंपटीशन होने लग गया है। जैसे अब हमारी इस सराउंडिंग की बात कर लो, 10 साल पहले आप और हम इस ट्रेल पे जब चलते थे, यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर हमें एक ही सेट ऑफ टाइगर पगमार्क दिखते थे। हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ के जंगलों में बचपन में गाय भैंस चराने से अनुभव हमारे रहे हैं, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के साथ जाया करते थे समय पास करने के लिए। तो तब वो बोलते थे कि यहाँ एक टाइगर है, हमारे मंदिर पे भी आता था वो, गांव में तब भी गांव के आसपास आते थे वो, क्योंकि उनका टेरिटरी आता था इसमें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो अभी लेकिन वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अगर अभी आप वॉक करते हुए जाओगे तो आपको नहीं, बिल्कुल क्या 5 सेट ऑफ पगमार्क्स मिल जाएंगे इस पूरे फॉरेस्ट में। और जबकि ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा नहीं है, ये टेरिटोरियल डिवीजन है। बिल्कुल, और ये टेरिटोरियल डिवीजन है, और टेरिटोरियल डिवीजन भी छोटा है, ठीक है, 55 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और अभी भी हमारे पास ट्रांसपेरेंट फिगर्स नहीं है कि यहाँ पर कितने टाइगर्स हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, तो क्योंकि ऐसी जगहों भी हमारे जंगलों में ऐसे खंदक हैं, ऐसी पहाड़ियाँ हैं, ऐसी घाटियाँ हैं जिन जगहों तक चुनिंदा और बहुत ही 2 या 3 के नंबर में जो फॉरेस्ट स्टाफ है, जो रियल स्टाफ जो ग्राउंड में गार्ड करता है, जो कैमरा ट्रैप प्लॉट करता है, जो सेंसस का मुख्य हिस्सा है, उनके नंबर तो नगण्य है। तो फॉरेस्ट गार्ड्स को उतने जगहों तक जाने के लिए, चाहे वो सैटेलाइट में किसी तरीके से लगा दे कि हम ऐसी प्लॉटिंग करेंगे, ऐसी प्लॉटिंग करेंगे, पर मुझे लगता है आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास इतनी मैन फोर्स है ग्राउंड में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो रियल सोल्जर्स हैं, ग्रीन सोल्जर्स, उनके नंबर तो बहुत कम है। देखिए क्या है ना, कैमरा ट्रैपिंग जो है वो एक्सरसाइज काफ़ी साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, और ये एकदम मैथमेटिक्स पे बेस्ड होती है जी। तो कैमरा ट्रैप्स यहाँ पर भी लगते हैं। राइट। सैटेलाइट से क्या होता है, सैटेलाइट से हमें पता लगता है कि हमें कहाँ कहाँ कैमरा ट्रैप्स लगाने हैं कि उसका कवरेज बढ़े। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्हें पता नहीं है कि कितने टाइगर्स हैं यहाँ पे, इनके पास फिगर्स हैं,
नहीं, फिगर्स हैं और वो एक्यूरेट फिगर्स हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब हमें बताते नहीं है वो, मतलब वो गांव वालों को एग्जैक्टली और जो लोग यहाँ पर रहते हैं उसके एग्जैक्ट फिगर्स रिलीज नहीं करते हैं, क्योंकि वो लैंडस्केप लेवल पे फिगर्स रिलीज करते हैं, है ना। चलिए अभी हम थोड़ा ना इस पर बात करते हैं टाइगर पॉपुलेशन के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि इंडिया में 10,000 टाइगर हो सकते हैं, लेकिन वो जो 10,000 टाइगर्स हैं वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन जो 10,000 टाइगर्स हैं वो पॉकेट्स में फिक्स नहीं हो सकते। टाइगर्स जो है अगर जो ये साइंटिस्ट बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं पूरे इंडिया के अलग अलग लैंडस्केप्स की। अगर आप देखा जाए, टाइगर टास्क फोर्स ने और एक चीज़ आइडेंटिफाई की थी, उन्होंने टाइगर कंजर्वेशन यूनिट्स TCUs आइडेंटिफाई किए थे। हम जो टाइगर कंजर्वेशन यूनिट में है उसे तेराई कंजर्वेशन लैंडस्केप, तेराई भाबर कंजर्वेशन लैंडस्केप बोलते हैं। अच्छा, जो ये जो लैंडस्केप बेस्ड जो इसे आर्क बनता है ये, हाँ, ये तेराई लैंडस्केप आर्क है। उत्तराखंड से कॉर्बेट, राजाजी, पीलीभीत, दुधवा, पीलीभीत, नेपाल का चितवन एरिया, ये पूरा एक आर्क बनता है ऐसे। तो ये एक TCU है, टाइगर कंजर्वेशन यूनिट है, ठीक है। फिर ईस्टर्न हिमालयस का एक अलग टाइगर कंजर्वेशन यूनिट है। मध्य प्रदेश में, सेंट्रल इंडिया में इसे सतपुड़ा माइकल लैंडस्केप बोलते हैं, वो एक अलग TCU यूनिट है। तो हम इन लैंडस्केप्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक टाइगर रिजर्व के बारे में बात करने नहीं रहे। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं जैसे कॉर्बेट हो गया, वहां पर पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो बेसिकली ये अनसस्टेनेबल है, क्योंकि टाइगर पॉपुलेशन पॉकेट्स में नहीं बढ़ने चाहिए, टाइगर पॉपुलेशन लैंडस्केप वाइज बढ़ने चाहिए, सो दैट कि मतलब टाइगर पॉपुलेशन मतलब यहाँ से कॉर्बेट से टाइगर निकल के जा रहा है, राजा जी जा रहा है, या यहाँ से टाइगर पहाड़ों की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी क्या हो जा रहा है ना, टाइगर्स डेंसिटी जो है टाइगर्स की वो ज़्यादा बढ़ गई है। अभी डिस्पर्सल क्यों होता है, हमने ये बात भी की थी इस पर। डिस्पर्सल होता है क्योंकि टाइगर की टेरिटरी में कंपटीशन हो जाता है, प्रे बेस के लिए कंपटीशन हो जाता है ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, टाइगर्स अडेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि खाने के लिए इतना है और पानी पीने के लिए इतना है उनके पास, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जगह जगह वाटर होल बना देती है जंगल में। तो नेचुरल जो मैकेनिज्म है वो नेचुरल मैकेनिज्म ऑल्टर हो रहा है, राइट। और इकोलॉजिकली जो इश्यूज है वो आपके बहुत ही इकोलॉजी स्पेसिफिक इश्यूज है। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि पहले नेचुरल एक फिनोमिनन अगर आप देखा जाए, जैसे हमारा ये एरिया है, यहाँ पर नेचुरली फ्लोइंग वाटर है, अभी ऊपर के जंगल में वाटर होल नहीं है ना, तो टाइगर वहां से नीचे आ रहा है यहाँ पानी पीने। अभी आप वहां पर भी वाटर होल बना दोगे तो टाइगर वहीं रहेगा, बिल्कुल, है ना। तो उसकी टेरिटरी वहां श्रिंक हो जाएगी, यहाँ पे और एक टाइगर के लिए जगह हो जाएगी, बिल्कुल, राइट। तो आप एक नेचुरल प्रोसेस में आप आर्टिफिशियली इश्यूज क्रिएट कर रहे हो, उसके वजह से टाइगर पॉपुलेशन जो है वो अनसस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ है, ओके, पॉकेट में, वाओ, है ना। तो अब एक्चुअली क्या होना चाहिए, टाइगर्स को यहाँ से अगर आप इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ना करें नेचुरल प्रोसेस में, तो टाइगर्स ऑटोमेटिकली, क्योंकि खाने के लिए कम है, पीने के लिए कम है, वो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह चले जाएं।